अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 है, सब्जेक्ट है साइंस और हम डिस्कस कर रहे हैं लाइटनिंग। यूनिट का नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। तो लास्ट क्लास हमने देखा कि चार्ज जो है या लाइटनिंग जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी डिस्कवरी कैसे हुआ। तो हमें पता चला कि चार्ज जो है किसी ऑब्जेक्ट पे जब जमा हो जाती है, ये बहुत से तरीक़ों से वहाँ पे जमा हो जाती हैं। और चार्ज दो किस्म की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो आज हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट चार्जड है या नहीं है। तो लाइटनिंग को समझने के लिए हमने लास्ट क्लास में ये भी समझा था कि एक प्रोसेस है रबिंग, रगड़ना, उसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डालो हम कर सकते हैं। तो यही रबिंग जो है, यही बेसिक जो फिनोमेना है बिहाइंड लाइटनिंग। जब आसमान में थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता है, जो एयर करंट्स हैं वो विगरसली मूव करते हैं, तो क्या होता है, जो एयर करंट है वो ऊपर चला जाता है। जो हवा के जो करंट्स होते हैं वो बड़ी शिद्दत से ऊपर की जानिब जाते हैं, लेकिन जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं हवा में, जो पानी के कतरे होते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं क्योंकि उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तेज़ मूवमेंट की वजह से जो चार्ज है वो सेपरेट हो जाती है थंडरस्टॉर्म में। तो इस क्लाउड कवर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और निचले साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और जो एयर करंट है वो एयर मास है ऊपर की तरफ होता है। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ होती है। तो ये चार्ज जब जमा हो जाती है, एक्युमुलेट हो जाती है, तो ये कभी कभी फिर इन बादलों से ज़मीन की तरफ आ जाती है। तो जब ज़मीन की तरफ आ जाती है तो एक साथ अचानक तेज़ करंट, तेज़ चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, चाहे वाटर बॉडी हो, जंगल हो, खेत हो, तो बहुत ज़्यादा करंट होता है। जब अचानक इतना करंट कहीं पे गिर जाए तो वहाँ पे नुकसान हो जाता है। आज हम इस फिनोमेना को जानते हैं। पुराने ज़माने में लोगों के पास इल्म नहीं था कि ये कहाँ से करंट आता है, तो वो अंधविश्वास पर यकीन करते, डरते थे इस चीज़ से। लेकिन आज हम साइंटिफिकली इस चीज़ को समझ गए हैं, तो हम कुछ सेफ्टी मेजर्स भी ले सकते हैं इस चार्ज को डिफ्यूज़ करने के लिए। तो एक प्रोसेस है जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। अब हमें समझ आया कि आसमान से, बादलों से बहुत ज़्यादा चार्ज ज़मीन की तरफ आती है और यही चार्ज लाइटनिंग कहलाती है। तो हम इस लाइटनिंग को चैनलाइज करना है, एक सही सिमत देनी है, ताकि ये किसी ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचाए बगैर किसी ऐसे सिंक में चला जाए जहाँ पे नुकसान कम हो। तो अर्थिंग का मतलब है जब हम चार्ज को डायरेक्ट करें अर्थ की तरफ, ज़मीन की तरफ। जब आपने देखा है जो टावर्स होते हैं, मोबाइल सेल्यूलर कंपनीज़ के जो सेल्यूलर टावर्स होते हैं, या बिजली के बड़े बड़े खंभे जो होते हैं, टावर्स होते हैं या ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इनकी एक वायर अटैच की जाती है और वायर उसको ज़मीन में दबाया जाता है। नतीजा ये होता है जब भी कोई एक्सेस करंट वहाँ से निकलेगा इस ऑब्जेक्ट से, तो वो डायरेक्ट ज़मीन में चला जाएगा। वो ज़मीन ऐसे लार्ज सिंक काम करता है, तो शॉक लगने से इंसान या हमारा मटेरियल बच जाएगा। तो यही प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सेफ्टी डिवाइस, घरों में भी, बिल्डिंग्स में भी। तो अब लाइटनिंग सेफ्टी है कि क्या क्या हम कर सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं अपने आप को बिजली से, लाइटनिंग से। तो पहली जो ज़रूरत है, पहला जो काम है वो फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। जब भी कभी बिजली कड़कने लगे, बादल गरजने लगे, तो इम्कान है, चांसेस हैं कि वहाँ पे लाइटनिंग हो, बिजली गिरे ज़मीन पे, जिससे हमें कोई सही सेफ प्लेस ढूंढनी है। सेफ प्लेस का ऐसी मतलब है, हम किसी अंडर कवर, जब हम किसी जगह छुपें तो वो चीज़ कंडक्टर ना हो। अगर वो कंडक्टर हुआ तो ये लाइटनिंग उसी के थ्रू गुजरेगी और हम पे आके गिरेगी। तो एक खुली जगह अगर हमें मिले, हमें पेड़ के नीचे भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वो लिविंग थिंग है, इसमें वाटर है और ये भी एज ए कंडक्टर काम करेगा। तो अगर हम किसी खुली जगह को देख लेंगे तो वहाँ पे अपने आप को, ये जो यहाँ पे पोज बनाया है इस इंसान ने, इस आदमी ने, एक शक्ल, एक इलस्ट्रेशन दी हुई है,
इस हालत में हमें बैठना है एक खुली जगह पे, तो वहाँ पे कम चांसेस हैं कि वहाँ पे बिजली गिरेगी। अगर आप गाड़ी के अंदर हैं या स्कूल के अंदर हैं या घर के अंदर हैं तो उसी के अंदर हैं। गाड़ी के अंदर हैं तो जो मेटलिक बॉडी है गाड़ी की उसके साथ कांटेक्ट ना रखिए, आप सीट पे ही जो ये नॉन कंडक्टर्स हैं उसके साथ ही लगे रहें, चिपके रहें। घर के अंदर हैं, स्कूल में है, ऑफिस में है तो वहाँ घर के अंदर ही बना लें तो बेहतर वही है। तो अगर आप घर के बाहर हैं तो हमें किसी खुली जगह पे पनाह लेनी है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के नीचे पनाह नहीं लेनी है जो कंडक्टर हो, उससे मसाइल पैदा होंगे। अगर जंगल में हो तो वहाँ से ओपन एरिया की तरफ जल्दी जाना चाहिए। तो अगर हम किसी बिल्डिंग में हो, हमारे जो घर हैं या हमारे बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको, क्योंकि आजकल कंक्रीट का दौर है, कंक्रीट चल रहा है, तो कंक्रीट की बनाने के लिए हमें मेटल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लोहे का, स्टील का। तो चांस हमारी जो बिल्डिंगें हैं वो भी कंडक्टर है, उनसे भी करंट आ जाएगी तो ख़तरा है। तो एक डिवाइस हम लगाते हैं जिसे लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं हम, जिससे हम अपनी बिल्डिंग्स को सेव करते हैं। हमने पहले समझा था कि अर्थिंग क्या होती है, तो अर्थिंग और लाइटनिंग कंडक्टर सेम प्रोसेस है। तो हम अपनी बिल्डिंग को उसके टॉप पे थोड़ा ऊंचा करके एक कंडक्टर लगाते हैं, एक मेटलिक प्लेट सा लगाते हैं जो बिल्डिंग से थोड़ा ऊंचा हो, और जब भी आसमान से करंट आए पहले उसी को टच करे, और उसको हम एक वायर अटैच करके दीवार के थ्रू, ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी नॉन कंडक्टर के थ्रू उसको डायरेक्ट करते हैं ज़मीन की तरफ। और जब भी कभी लाइटनिंग आसमान से आ जाए और उस बिल्डिंग की तरफ आ जाती है, तो ये जो मेटल की जो हमने पीस लगाया था, ऊपर रॉड लगाई थी या प्लेट लगाया था, ये उस करंट को कंडक्ट करके उसको चैनलाइज करके वायरिंग के थ्रू ज़मीन तक पहुंचाता है और एज अर्थ का काम करता है। तो करंट पूरा फ्लो ज़मीन की तरफ जाता है। ज़मीन एक बड़ा सिंक है, तो वहाँ पे किसी को ख़तरा नहीं है करंट लगने का, तो हमारी बिल्डिंग जो है, बाकी स्ट्रक्चर वो बिल्कुल महफूज रहता है। तो इस तरीके से अपनी बिल्डिंग्स को हम बचा सकते हैं लाइटनिंग से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।